Class 6, chapter number 3 of your civics. What is government? You must have heard the word government mentioned several times. यानी बहुत बार हम ये शब्द सुनते हैं government. In this chapter you will learn about what a government is, यानी government क्या है, important roles क्या play करती है हमारी life में, government क्या करती है, कैसे decide करती है क्या करना है, और अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जैसे मोनार्चीज एंड डेमोक्रेसीज. रीड मोर एंड फाइंड आउट. एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन. यानी हर कंट्री को ज़रूरत होती है कि वहाँ गवर्नमेंट हो जो डिसीजंस ले और चीज़ें करे. दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल. यानी ये डिसीजन हो सकते हैं कि रोड्स कहाँ बनाना है, स्कूल्स कहाँ बनाना है, या अनियंस के प्राइस कैसे कम करना है, यानी प्याज के दाम कम कैसे करना है व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ऐसे तरीके जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बढ़ सके. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज़. फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर. यानी गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस लेती है सोशल इशूज़ के लिए भी जो हमारे समाज के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स वो चलाते हैं गरीबों के लिए. It does other important things such as running postal and railway services. इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे पोस्टल सर्विसेज जिससे हमारे खत इधर उधर आ जा पाए, और रेलवे सर्विसेज जिससे हम ट्रैवल कर सकें. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट मिलकर करती है. The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relationship with other countries. यानी गवर्नमेंट का एक जॉब और होता है कि हमारी जितनी भी सीमाएं हैं उनकी रक्षा करें, और जो भी हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं उनसे पीसफुल संबंध जो है हमारे बने रहें. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. ये उसकी जिम्मेदारी है कि ये तय करे कि सब सिटीजन्स को खाने के लिए सही से मिले, जितने भी नागरिक हैं उन्हें, और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हों. When there are natural disasters like tsunami or earthquake, it is the government that makes organization as assistant for the affected people. यानी जब भी किसी तरीके का नेचुरल डिज़ास्टर आता है जैसे कि सुनामी आ जाना या भूकंप आ जाना, तो ये गवर्नमेंट ही होती है जो ऑर्गेनाइज करती है और असिस्ट करती है अफेक्टेड लोगों को. इफ़ देर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन कोर्ट. यानी अगर किसी के बीच में लड़ाई विवाद हो जाता है या कोई कुछ गुनाह कर देता है, क्राइम कर देता है, तो आपको लोग कोर्ट में दिखाई देते हैं. कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. कोर्ट भी गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं. Perhaps you are wondering how government manages to do all this and why is it necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision could be made. तो अब हम ऐसा सोच रहे होंगे गवर्नमेंट इतना सब कैसे मैनेज करती है या क्यों उन्हें ज़रूरी है ये सब करना. तो जब ह्यूमन बींग साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है जिससे डिसीजंस बन सके. Some rules have been made that apply to everyone. यानी कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सब में अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ कंट्री. यानी रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रखना, हमारी कंट्री के आसपास की उसको बचाना, जिससे लोगों को सिक्योर फील हो. Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision and implementing these among all people living in their territory. यानी गवर्नमेंट कैसे करती है, लीडरशिप देती है, किसी को लीडर बनाती है, डिसीजंस लेती है और वो डिसीजंस को लागू करती है सब लोगों में. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंस्टीट्यूशन के जो गवर्नमेंट का पार्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन रेलवेज एंड भारत पेट्रोलियम. ये गवर्नमेंटल हैं. Levels of government. Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it manages to do all this? The government works at different levels. यानी गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पर काम करके ये सब चीज़ें कंप्लीट करती है. At the local level, at the level of state and at national level. यानी सबसे पहले लोकली, फिर स्टेट के थ्रू और फिर नेशनल के थ्रू. लोकल लेवल यानी आपके विलेज में, आपके टाउन में या आपकी लोकेलिटी में जहाँ पर भी आप रहते हैं. स्टेट लेवल का मतलब जिसमें एंटायर स्टेट आ जाती है हमारी, हरियाणा और असम, और नेशनल लेवल जिसमें पूरी कंट्री आती है. लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस एंड व्हेन यू गो इनटू नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस एट द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल. तो आगे के चैप्टर्स में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. ये पूरा मैप दिया हुआ है इंडिया. लॉज एंड गवर्नमेंट.
द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज, यानी गवर्नमेंट लॉज बनाती है और जो भी कंट्री में रहता है उन्हें ये लॉज फॉलो करना पड़ते हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, यही एक तरीका है जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस, यानी जैसे गवर्नमेंट ये लॉ बनाती है उसके पास ये पावर भी होती है कि वो इन लॉज को एक्शन में लेकर आए और मेक श्योर करे कि सब इसे फॉलो कर रहे हो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस, यानी एक लॉ है जिसमें कहा गया है कि जो भी गाड़ी चलाता है उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, और जैसे ही कोई बिना लाइसेंस के मिलता है या तो उसे जेल हो सकती है या फिर उस पर बहुत ज़्यादा फाइन लग सकता है। Without these laws, the government power to make decision is not of much use. In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that the particular law is not being followed. यानी इसके साथ साथ लोग भी एक्शन ले सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कोई लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, or he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. यानी अगर किसी को लगता है कि उन्हें उनकी कास्ट की वजह से या उनके धर्म की वजह से कोई जॉब नहीं दी जा रही है तो वो कोर्ट जाकर अपना क्लेम लगा सकते हैं और कोर्ट जो भी ऑर्डर देगी वो आगे किया जाएगा। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ, कैसे ये पावर उन्हें मिलती है डिसीजन लेने की। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन द कंट्री, यानी किस टाइप की गवर्नमेंट है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, यानी लोग होते हैं। अगर डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ है, हम वोट देते हैं, हम हमारी सरकार खुद चुनते हैं तो हम उन्हें पावर देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम, यानी ये इलेक्शंस के थ्रू करते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर पर्सन को वोट करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट होने के बाद पर्सन गवर्नमेंट बनाता है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हमें अपने एक्शन समझाती है और जो भी डिसीजन लेती है वो हमें एक्सप्लेन करे जाते हैं कि क्यों लिए गए। अनादर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। मोनार्क मतलब होता है किंग और क्वीन। यहाँ पर पावर डिसीजन लेने की, गवर्नमेंट चलाने की सब राजा के पास होती है। मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विथ, यानी उनका छोटे से दरबार में दरबारी हो सकते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो राजा की रहती है। अनलाइक इन डेमोक्रेसी, किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। लेकिन डेमोक्रेसी के जैसे वो हमें समझाते हैं कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया है, अब हम आगे क्या करने वाले हैं, राजा और रानी को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उन्होंने कुछ एक्शन लिया है, कोई डिसीजन लिया है तो हम उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं कि क्यों ऐसा है। ये डिस्कस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम? गिव 2 रीजन्स फॉर योर आंसर, यानी कि आपको लगता है कि लोगों को डिसीजंस में इन्वॉल्व रहना चाहिए। फिर विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रीफर टू हैव इन अ प्लेस यू लिव, यानी दोनों में से कौन सी गवर्नमेंट आपको चाहिए, डेमोक्रेसी वाली या जो मोनार्क किंग और क्वीन वाली है वो। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट? In a monarchy, the country's citizens are allowed to elect whomever they want. In a democracy, a king has absolute powers to rule the country. In a monarchy, people can raise question about the decision the monarch takes. तीनों गलत है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, यानी हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। ये हमें मिली है क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल करा है, हमें आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। देर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसीज, यानी और भी जगह हैं जहाँ लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। You now know that the main feature of democracy is that people have the power to elect their leaders, यानी डेमोक्रेसी का मेन फीचर है कि लोगों के पास पावर रहती है कि वो अपना लीडर इलेक्ट कर सके। सो इन अ सेंस डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल, यानी एक सेंस में देखें तो डेमोक्रेसी को लोग ही चला रहे हैं। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग दीज रूल्स, और क्योंकि इन रूल में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो लोग ही एक दूसरे के ऊपर रूल कर रहे हैं।
Democratic government in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representatives through an election process. यानी मान लीजिए मैं चाहती हूँ डेमोक्रेसी में हिस्सा लेना, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े करेंगे, यानी इस जगह से चुनाव में कौन खड़ा हुआ हम पेपर में बहुत बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, और फिर उन्हें इलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू. These representative meet and make decision for the entire population, यानी सबके लिए decision ये बनाता है. These days, a government cannot call itself democratic unless it allow what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. यानी सबको वोट करना अनिवार्य है, जो भी अडल्ट हैं उस एज से ऊपर हैं उन्हें वोट देना ज़रूरी है. Nowhere in the world have government willingly shared power. All over Europe and USA, women and the poor have to fight to participate in the government. यानी women और poor को बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ना पड़ी है पार्टिसिपेट करने के लिए इन सब चीज़ों में. Women struggle to vote got strengthened during the First World War. यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पहली बार ये लड़ाई बहुत ज़ोरों से हुई थी, जिस मूवमेंट को कहा गया था वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, क्योंकि उन्हें सफ़र करना पड़ता था. राइट टू वोट उनके पास नहीं था, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी. ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मैन वर्क. यानी जब युद्ध का समय चल रहा था तो ऑलमोस्ट सारे आदमी जो थे वो फाइटिंग में गए हुए थे, तो इसलिए वुमेन्स को बुलाया गया वो काम करने के लिए जिसे पहले मेंस का काम समझा जाता था. तो बहुत सारी वुमेन्स आगे आई, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा, मैनेज करा बहुत सारे कामों को. और जब लोगों ने देखा कि औरतें इस काम को और अच्छे से कर पा रही हैं, तो उन्होंने सोचना शुरू करा कि हमने इतने अनफेयर स्टीरियोटाइप्स क्यों बनाए हैं और वो क्या कैपेबल हैं कर सकने के. तो लोगों ने वुमेन को भी इक्वली देखना शुरू करा और उन्हें डिसीजन बनाना शुरू करा. द सफ्रेजिस्ट्स डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हर्ड एंड चेंज देमसेल्फ टू रेलिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस. यानी जो ये लोग उस समय पर वोट देना चाहते थे, जिन लोगों ने आंदोलन चलाया था, उन्होंने अपने आप को चेन से बांध दिया पब्लिकली. बहुत सारे लोग इम्प्रिजनमेंट भी हुए, बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पर भी गए. अमेरिकन वुमेन को पहला राइट टू वोट 1920 में मिला था, एंड वाइल द वुमेन इन यूके गोट द वोट इन सेम टर्म्स एज मैन सम ईयर्स लेटर 1928 में. तो फाइनली इनको वोट देने की अनुमति मिल गई. But it was not always like this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and poor to participate in the election? In the earliest form, government allowed only men who owned property and were educated to vote. यानी सबसे पहले तो सिर्फ उन्हें ही अधिकार था जिनके पास कुछ ज़मीन जायदाद है या जो पढ़े लिखे आदमी हैं. This meant that women, the poor, the propertyless and uneducated were not allowed to vote. इसका मतलब जो भी औरतें थी, जो गरीब थी, प्रॉपर्टी नहीं थी जिनके पास, जो अनएजुकेटेड थी, उन्हें वोट करना अलाउड नहीं था. The country was governed by rules and regulations that these few men made. यानी ऐसे कंट्री उससे चलती थी जो थोड़े बहुत मैन मिलकर डिसीजन बना देते थे, उसके बेसिस पर ये काम होता था. In India before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of majority. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as the universal adult franchise. यानी उस टाइम पर गांधी जी के साथ बहुत सारे लोगों को झटका लगा कि क्यों ऐसा है कि सिर्फ कुछ ही लोग वोट दे सकते हैं. तो उसके बाद उन्होंने मिलकर ये एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी चालू करी जिसमें सारे एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार है. Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, "I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man." यानी गांधी जी ने उस समय एक जर्नल में लिख के कहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि एक आदमी जिसके पास सिर्फ पैसा है वो वोट दे सकता है, पर दूसरा आदमी जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है लेकिन पैसा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता. और दूसरी जगह एक मैन जो ऑनेस्टी से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसे वोट देना अधिकार नहीं है क्योंकि वो गरीब है. So this chapter is over and now you have to fill all these question and answer.
फाइनली हमने इस चैप्टर में ये समझा है कि गवर्नमेंट क्या होती है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम और डिटेल में समझेंगे कि कितने टाइप की गवर्नमेंट कैसे किस तरीके से काम करती है। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि कैसे गवर्नमेंट बनना शुरू हुई, कैसे वोट देना चालू करा लोगों ने और कितनी मेन टाइप की गवर्नमेंट्स होती है।